दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज हम चर्चा करने वाले लेसन नंबर 7 के बारे में। बिफोर गोइंग टू लेसन नंबर 7, मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द चैनल, इट इज़ रियली फैबुलस। आज हम लोग का परिवार 12,000 लोगों से ऊपर हो गया है। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम USA, Canada, UAE, Dubai and all other places in the world, as well as भारत में से भी सभी राज्यों में से आज इस चैनल पे लोग जुड़ गए हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी कि इतने लोग आज ये वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें एक चाहत है, उन्हें एक तमन्ना है कि वो कुछ ना कुछ मुझसे सीखें। और जैसे कि आप लोगों का रिस्पांस है, इससे मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। एंड आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम वास्तविक साइड। तो दोस्तों, एक आपसे दरख्वास्त है फिर भी कि मैं जब गूगल एनालिटिक्स देखता हूँ तो भी मुझे ऐसा पता लगता है कि आज 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोग एक्चुअली इस चैनल पे जुड़े हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स का अगर नंबर देखें तो सिर्फ 12,000 दिखाई दे रहा है। इट इज़ नॉट बैड, बट सर्टनली और अनगिनत लोग ये चैनल देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया ये मैं नहीं जानता हूँ। शायद उन्हें कुछ दिक्कत रहेगी हाउ टू सब्सक्राइब द चैनल। तो उसी के लिए आप आज स्क्रीन पे देख लो कि हाउ विच बटन यू हैव टू पुट टू सब्सक्राइब द चैनल। सेम टाइम यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस, बिकॉज जब भी मैं नया वीडियो आपको पेश करूँगा तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तुरंत उसे देख सकते हो। वैसे हर मंगलवार को हम मिलते रहेंगे। आज मंगलवार है तो आज हम लोग एक अलग पहलू लोशो ग्रिड का देखने वाले हैं। जैसे कि अब तक लेसन नंबर 6 तक हम लोग आए थे, अभी 7वां लेसन हम देखना चाहते हैं। तो अभी आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो एक नॉर्मल चार्ट है जो आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति का समझो जन्म 12 मार्च 1963 को हुआ तो इसका ड्राइवर नंबर 3 आ जाता है, बिकॉज डे की टोटल और एंटायर बर्थ डेट की टोटल 7 वगैरह आ जाती है। एनीवे, आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं कि ये जो लोशो ग्रिड, देयर आर 2 टाइप ऑफ लोशो ग्रिड्स। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है पर्सनलाइज लोशो ग्रिड या कस्टमाइज लोशो ग्रिड, यानी ये किसी एक व्यक्ति का लोशो ग्रिड है। उसमें जो नंबर्स है उन्हें 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ये हिसाब से ही लिखा जाता है। आपकी कुंडली में आपके जन्म तिथि के अनुसार कुछ नंबर होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ डबल होंगे, कुछ मिसिंग होंगे, ये आप जानते हो। तो उसमें क्या होना है क्या नहीं होना वो भी हम देखते जाएंगे। लेकिन ये जो लोशो ग्रिड का एक फॉर्मेट अलग है, और जब भी इस आदमी को उसकी उम्र 56 जब भी होगी उसकी, तभी क्या होगा, या उसकी उम्र जब भी 40 होगी तभी क्या होगा, या उसकी उम्र जब 42 होगी या 45 होगी, जो भी आप चाहते हो वो उम्र में उसे क्या प्राप्त होगा, इसकी ज़िंदगी में इसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये आपको इस लोशो ग्रिड में वो ईयर नंबर डालने से मिल जाता है। लेकिन हम चर्चा करने वाले आज एक अलग लोशो ग्रिड के बारे में जो बहुत ही महत्व की लोशो ग्रिड है। तो वो जो है उस लोशो ग्रिड में आपको अलग से नंबर दिखाई देंगे, जैसे आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। इसमें टॉप में 7, 3, 5, 6, 8, 1, 2, 4, 9 ऐसे कुछ अलग ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसी लोशो ग्रिड आप लोगों ने मेरे साथ देखी नहीं है, लेकिन ये लोशो ग्रिड क्या है ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। वास्तविक रूप में ये 2019 यानी आने वाले नए साल की है। मैं जब आने वाला नया साल ऐसे बोलता हूँ तो आप बोलेंगे अरे सर जी, अभी तो हम जनवरी में ऑलरेडी 3rd या 4th वीक में है, तो आप आने वाले ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक नया साल चालू होना है, तो जो 5 फरवरी को चालू होगा, तो 5 फरवरी को जो 4 साल चालू होगा उसकी ये लोशो ग्रिड है, और यहाँ आपको दिशाएं भी दिखाई दे रही है। तो चलो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं एक अलग लोशो ग्रिड के बारे में
जो आपकी जिंदगी सबसे बदल देंगी। तो वो लो शुगर क्या है, उसे जानने के पहले हमें एक जानना महत्वपूर्ण होगा कि इस लो शुगर में क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या कलर्स होते हैं, और हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स वो लो शुगर रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब भी जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो बेसिस ऑफ दिस लो शुगर, जो नया लो शुगर मैं दिखा रहा हूँ, जो घर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में भी एनर्जी बदलती रहती है, हर साल एनर्जी बदलने वाली है। सो देर आर 2 साइकिल्स एक्चुअली वर्किंग विद अस। एक आपके वास्तु में बदलाव होता जाता है एनर्जी का, और एक आपके निजी जिंदगी में पर्सनल लेवल पे बदलाव होता है। तो दोनों चेंजेस, दोनों बदलाव, दोनों परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, अगर इससे आपको इस परिस्थिति का ज्ञान होगा तो जरूर आप हमेशा अव्वल रहोगे, या पैसा कमाओगे, या धन कमाओगे, या अच्छी हेल्थ रख सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपकी इंडिविजुअल लो शुगर की एनर्जी अच्छी है, लेकिन वास्तु की लो शुगर की एनर्जी अगर लो है, और वो किस प्रकार से उसको इम्प्रूव करना है अगर आपको पता नहीं है, तो क्या होगा कि आपको इस साल प्रमोशन इंक्रीमेंट का चांस तो आएगा, लेकिन शायद आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं दे पाएगी, या शायद आपको बहुत सारा बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन आपकी हेल्थ की वजह से या कुछ और वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। देखो, नुकसान 3 चीज़ों से होता है। एक तो हम अननेसेसरीली किसी न किसी के साथ झगड़ा करते बैठते हैं, पता नहीं क्यों झगड़ते हैं, लेकिन झगड़े से तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी झगड़ते हैं। तो झगड़ा करने से एक नंबर 1 का नुकसान हो जाता है। दूसरा नुकसान हो जाता है बीमारी आने की वजह से, क्योंकि हम लोग कभी बीमार गिरने वाले हैं ये पता लगेगा तो हम हमारी बीमारी को रोक सकते हैं या हमारे को तंदुरुस्त रख सकते हैं। और तीसरी बात है कि कोई घटना अचानक होने वाली ही है जिंदगी में, क्योंकि ये जो सस्पेंस है जिंदगी का वो कुछ अलग है, वो जो भगवान ने उसके पास रखा है, लेकिन हम कुछ अभ्यास के द्वारा, कुछ अध्ययन के द्वारा उसे जान सकते हैं। मैं ये क्यों जानना और आपके साथ पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी की कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी थी मेरी ज़िंदगी में, आज भी पढ़ता हूँ, इसी किताब में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एस्ट्रोलॉजर्स एक्चुअली उसकी डेथ हो गई, उसकी किताब अधूरी रह गई थी, और वो किस बम्बई, आई थिंक ही वाज फ्रॉम मुंबई और समथिंग, एंड ही हैज वेंट टू पेलगाम, हिज नेटिव प्लेस और सम अदर प्लेस। और वहाँ जब भी जाने के बाद अचानक उसका देहांत हो गया, और उसका जो बचा हुआ जो किताब का कार्य था वो उसकी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने पूरा किया। बाद में वो किताब मार्केट में आ गई, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट। पर मुझे हमेशा आश्चर्य लगा कि अरे ये आदमी को खुद को कैसा नहीं पता लगा कि मैं कब जाने वाला हूँ। तो मृत्यु कभी है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं तो मृत्यु कब है वो तो जानना जरूरी ही है, क्योंकि हमारे पास कितना वक्त है, मेरे पास कितना टाइम है, उसे अगर मैं पहले से जान लूँ तो क्यों नहीं। मैं तो पाराशर गोत्र से उत्पन्न हुआ आदमी हो। तो पाराशर क्या कहते थे कि इस बेटे की, अगर आप उसे किसी आदमी को पूछेंगे कि मुझे कभी धन लाभ होगा या मेरी शादी कब होगी या फलाना फलाना कभी होगा, तो पाराशर ऋषि बोलते थे अरे पहले इसकी जिंदगी तो देखो कितनी है। बिकॉज अगर लाइफ स्पैन ही कम है, अगर वो उसकी जिंदगी ही उतनी नहीं है, तो शायद वो चीज़ उसे मिलेगी भी नहीं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द लाइफ स्पैन। एंड आजकल की दुनिया में तो लाइफ स्पैन को क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज जानते हो आज 2018 में, आज 19 चालू हो गया एक्चुअली, लेकिन 2018 में हम लोग ने देखा इरफान खान, सोनाली बेंद्रे, इस जैसे कलाकार अचानक उन्हें कैंसर का सामना करना पड़ा। इवन मनोहर पर्रिकर जो गोवा के सीएम हैं, तो कैंसर की वजह से, यानी जिंदगी में ऐसी कोई घटनाएं घटती है अचानक से
इवन अरुण जेटली, परसों की बात थी कि उन्हें भी कैंसर के लिए नाउ ही इज बीन रिपोर्टेड टू न्यूयॉर्क। अब क्या होगा पता नहीं, इसलिए हम लोग ने कैंसर्स पे भी कुछ वीडियो बनाए हैं। दोज आर अवेलेबल ऑन द प्राइवेट सर्कुलेशन, इफ यू विश यू कैन गेट दोज वीडियोस। बट एनीवे आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें 2 साइकिल्स का सामना करना है या 2 साइकिल्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। एक साइकिल है हमारी निजी जिंदगी की साइकिल जो हमें बर्थ के अनुसार मिली है, और दूसरी साइकिल है जो हमारे वास्तु में ऐड करती है। क्योंकि हमारी अगर वास्तु ठीक नहीं होगी, वास्तु की एनर्जीज ठीक नहीं होगी या ऑफिस की एनर्जीज ठीक नहीं होगी तो वो नहीं बन पाएगा। तो क्या है ऐसा रहस्य जो आज हम देखना चाहते हैं। तो देखो ये जो वास्तु की जो ग्रिड है या जो लोशु ग्रिड है वास्तु में जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ग्रिड में बेसिक 5 एलिमेंट्स का उसमें है जुड़े हुए हैं। सो इट इज कॉल्ड 5 एलिमेंटल थ्योरी ऑफ फेंग शुई और चाइनीज जियोमेंसी। तो उसमें क्या है, सर्वप्रथम एलिमेंट है वाटर, पानी। यानी पृथ्वी, ये जो कुछ अपनी जो पृथ्वी है सुंदर दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि सब जगह पृथ्वी पे पानी है। 70 to 80% देयर इज अ वाटर ऑन द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ दैट पृथ्वी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आसमान से अगर आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। गूगल पे जाके आप इसका अनुभव ले सकते हो। गूगल्स में कई सारे फोटो आपको उपलब्ध होंगे कि आसमान से ये पृथ्वी कैसी दिखती है। सो क्या बात है, तो पहला एलिमेंट है पानी। पानी रे पानी, यानी वाटर है, पानी है, इसलिए जिंदगी है, पानी ही जीवन है, पानी ही करंट है, इसलिए पानी ही पैसा है, पानी ही करेंसी है। बिकॉज द मनी इफ इट इज फ्लोइंग देन इट हैज गॉट अ वैल्यू। सो एक्चुअली वाटर इज द फर्स्ट एलिमेंट, और व्हाट वी से पानी ये पहला एलिमेंट है। मूलभूत तत्व जो है वो पानी है। तो पानी में से क्या तैयार होता है, तो पानी में से तैयार हो जाती है वनस्पतियां, पेड़ पौधे। इसलिए दूसरा एलिमेंट जो है वो है पौधा, पेड़। यानी इसलिए हम लोग ने भी उसे ग्रीन दिखाया। से देखो मैंने पानी को ब्लू दिखाया क्योंकि पानी ब्लू कलर का होता है। वैसे तो पानी को कलर नहीं होता, लेकिन आसमान का रिफ्लेक्शन होने की वजह से वाटर लुक्स ब्लू, सो वी शो दैट वाटर इज अ ब्लू। एनीवे, सो सेकंड एलिमेंट इज वुड, जो है वो है वृक्ष, पेड़ पौधे। और वहां से तैयार हो जाती है वृक्ष से जब ये आग लगती है, जैसे अमेजोन में बहुत सारे जंगल है, और हवा की वजह से नेचुरल फायर किस वजह से लगती है, तो हवा की वजह से ये जो पेड़ है पौधे है ये जो एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं बिकॉज ऑफ द विंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट फायर टेक्स प्लेस। तो इसलिए फायर मैंने रेड कलर में दिखाई दी है। Then fire is nothing but a recognition in this science, because जैसे कि मैं आपके घर में आया समझो, और घर में आते टाइम बाहर कुछ तो भी एक पानी बहुत सारा पड़ा है, तो लेकिन तो मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चुपचाप आपके घर में आऊंगा। लेकिन अगर बाहर कुछ आग लगी है या कुछ धुआं आ रहा है या कुछ आग है, तो मैं बोलूंगा अरे बाहर देखो कुछ तो भी आग लगी है, जरा देखना। तो आप भी तुरंत घर के बाहर भागोगे और देखोगे क्या सचमुच आग लगी है। बिकॉज फायर इज द एलिमेंट विच यू कैनॉट फॉरगेट। सो लाल रंग, ये जो फायर का कलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको भी रिकॉग्निशन चाहिए होती है तभी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप भी अपने शादी के दिन याद कराओ, शादी में आपको भी नहीं बिठाया था क्या लाल गद्दी पे, या सब लाल डेकोरेशन किया था, पीछे भी सब रेड कारपेट। जब भी वीआईपीज भी आते हैं तो हम लोग रेड कारपेट डालते हैं, बिकॉज इट इज अ फायर, इट इज रिकॉग्निशन गिवन टू द वीआईपीज और द डिप्लोमेट्स कमिंग टू आवर कंट्री फ्रॉम द फॉरेन। बाद में जब ये आग से क्या तैयार हो जाता है, तो अर्थ यानी मिट्टी तैयार हो जाती है। सो ब्राउन कलर या ऑफ वाइट ब्राउनिश कलर, दैट इज व्हाट इज द अर्थ, एंड अर्थ इज नथिंग बट द स्टेबिलिटी। क्योंकि जमीन जो है वो कहाँ भी नहीं हिलती, वो जो है वही रहेगी। सो अर्थ इज द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द फायर,
एंड व्हेन वी एक्सट्रैक्ट अर्थ, देखो स्पेशल कुछ तभी करना पड़ता है, एनर्जी डालनी पड़ती है, तभी हम जब भी लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं न तो हमें मेटल मिलता है। मेटल यानी सोना चांदी जो भी है। व्हाट आर द मेटल्स वी गेट? दैट ओनली वी गेट आफ्टर डिगिंग द अर्थ, वंस वी डिस्टर्ब द अर्थ और वी मेक अ स्पेशल एफर्ट्स टू गेट इट। इट इज नॉट सरफेस्ड आउट, इट इज बिलो द अर्थ। एंड जैसे कि आपको पता है कि मेटल इन अ मोल्टन स्टेज, अगर मेटल को आप गर्म करोगे तो अगर पिघल जाएगा तो वो इट लुक्स लाइक वाटर। बहुत सारे दर्शकों ने शायद मैकेनिकल गोल्ड नाम का एक मूवी आया था, वो देखा रहेगा। उसमें जैसे अंत में दिखता है हमारे को कि पानी बहता हुआ दिखाई दिया है। So actually it's a gold which is in the molten stage they are shown flowing. It looks very beautiful. Just go and see that movie also. Sean Connery has acted in that movie. It is one of the best movies I have seen ever. So that is the water. So दोस्तों, हम लोग ने अभी एक जनरेशन साइकिल देखा, यानी निर्माण चक्र बोलते हैं इसे, कि पानी से वनस्पति तैयार हुई, वनस्पति से आग लगी, आग से जमीन तैयार होगी, जमीन से हमको धातु मिल गया, मेटल मिल गया और मेटल से फिर से हमें पानी मिल जाता है। तो ये जो साइकिल है बाहर की आउटर साइकिल, दैट इज कॉल्ड जनरेशन साइकिल। उसी प्रकार एक साइकिल अंदर भी रहती है जो है कंट्रोलिंग साइकिल। यानी अगर आपको आग को कंट्रोल करना है तो आपको पानी की आवश्यकता है, यानी वाटर कंट्रोल्स फायर, कि आग बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो फायर कंट्रोलिंग फायर इज कंट्रोलिंग मेटल, यानी अगर किसी मेटल की चीज को आपको शेप देना है, कुछ करना है, उसके बर्तन बनाने हैं, तो आपको उसको हीट देना पड़ेगा। या जो अमेरिका में जो बिल्डिंग्स गिरी 9/11 जो इंसिडेंस हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिकन बिल्डिंग में बहुत सारा मेटल रहता है। सो देर इज 95% ऑफ द मेटल इन अमेरिकन बिल्डिंग्स एंड बिकॉज ऑफ द फायर इट जस्ट मोल्टेड डाउन। इंडिया में शायद एरोप्लेन टकराने से ज़्यादा कुछ नहीं बनता था, बिकॉज इंडिया में 95% और मोर देन 98% रादर देर इज अ कॉन्क्रीट एंड अदर ब्रिक्स एंड नोट्स व्हाट नॉट। ओनली 2% मेटल इज देयर इन इंडियन बिल्डिंग्स, दैट इज वाई ये मेल्ट नहीं होगी। लेकिन अमेरिकन बिल्डिंग गॉट मेल्टेड बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ मेटल इन दिस बिल्डिंग, इसलिए वो 2 ट्विन टावर पिघल गए और वो गिर गए। तो मेटल कंट्रोल वुड, यानी अगर आपको झाड़ को काटना है, किसी पेड़ को काटना है, वृक्ष को काटना है, कटाई करना है, तो हमें मेटल का वेपन इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड वुड इज कंट्रोलिंग अर्थ इन अ सेंस, अगर आपको जमीन का नष्ट होना अगर रोकना है तो आपको पेड़ लगाने पड़ते हैं, तो सॉइल इरोजन उससे रुक जाता है। एंड अर्थ कैन टेक एज मच एज वाटर। तो दोस्तों, ये जो अंदर में साइकिल आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग साइकिल। दोस्तों, आपको लगेगा कि ये लोशो ग्रिड छोड़ के मैं ये आपको सब कुछ क्यों बता रहा हूं। देखो, बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक्स नहीं जानोगे और ऊपर से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि आप आधे अधूरे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, वो तो पक्का है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत के लिए आपको ज़्यादा साइंस की जानना, उसका बेसिक्स जानना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट 5-10% पीपल विल become a good numerologist or they can become a good Vastu expert. So for them this is very much important to understand these concepts. इस पे हम लोग ने बहुत अध्ययन करके हम लोग एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, तो आप आगे देखते रहिए। अभी ये जो आपको मैंने दिखाया वही ग्रिड अभी हम लोग देखते आगे। तो आगे आपको आगे दिखाई दे रहा है कि इस ग्रिड में क्या रहता है। तो देर आर नंबर्स, बट अगर सेम ग्रिड है लेकिन देर आर, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कलर्स ऑफ लोशो ग्रिड। ये जो 9 खाने दिखाई दे रहे हैं, इन 9 खाने में there are different colors and there are different directions, and even there are elements which are associated with this grid.
सो नॉर्थ ईस्ट ये जो दिशा में है, दैट इज एक्चुअली द अर्थ कलर, बिकॉज देयर इज अर्थ ओवर देयर। देन आपको जो पूरब की दिशा में दिखाई दे रहा है, दैट इज अ वुड एलिमेंट, यानी वृक्ष, झाड़। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बीच है और गीली मट्टी जैसी सिचुएशन है, वहाँ पानी भी है, देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्लांट इज कमिंग अप। अदरवाइज ये जो पानी था उत्तर की दिशा में, वो तो पेड़ पौधा तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर विल नॉट बी एबल टू डू दैट। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द अर्थ, डैम्पन अर्थ। सो इसलिए ईशान्य दिशा में गीली मिट्टी जैसा है, देयर इज अ वाटर इन दिस सॉइल, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो बीज रहता है, वो अंकुर रहता है, वहां से वो वृक्ष की शुरुआत होती है, और बाद में हम लोग ये पेड़ पौधा बड़ा हुआ वृक्ष दिखाई देता है। सो ईस्ट इज द वुड एलिमेंट विच इज द सेल्फ ग्रोइंग एलिमेंट, एंड दैट इज वाई वी से हेल्थ, बिकॉज ये जो 5 एलिमेंट्स में वुड या वनस्पति ये एक ही एलिमेंट है जो बढ़ते रहता है, तो सेल्फ growth, and that is why we say it is a growth or the good health. That is why east governs you the good health. बाद में जो अग्नेय दिशा आपको दिखाई दे रहा है, वहां भी वुड एलिमेंट रहता है, बट that is little bit on the dry condition. See, there is yin wood and yang and other things, concepts, but I will not go into those details of it because you will get confused. But again, southeast is also the wood element, and because of this dry wood sort of little wet or this thing, fire takes place which is in the south. और साउथ में फायर होने की वजह से, और आपने देखा रहेगा कि फायर हमेशा ऊपर उठती है, यानी ज्वाला, जो अग्नि की ज्वाला रहती है, वो कभी भी ऊपर ही आएगी, वो कभी भी नीचे नहीं रहेगी। इसलिए दक्षिण दिशा या साउथ दिशा में फायर दिखाई देते हैं, एंड फायर टिप्स विल ट्राई टू कम अप। दैट इज व्हाई ऑलवेज चाइनीज मैप्स आर शोन विद साउथ ऑन द टॉप। और इसीलिए हम लोग जो ग्रेड देखते हैं इंडिविजुअल लेवल्स में, उसमें भी साउथ ऊपर दिखाई देता है। 492, दैट इज द टॉप लाइन ओवर देयर। व्हाई? बिकॉज 9 इज द फायर। एनीवे, देन साउथ वेस्ट में क्या है, फिर से एक अर्थ कलर का है, ब्राउनिश या येलोइश अर्थ, विच यू कैन सी एज ए एलिमेंट ओवर देयर। And once that is a stability, because earth you just cannot disturb, and when earth you get a special things done, equipments to dig out the things, you get a metal. And जैसे कि मैंने बताया, इसलिए पश्चिम दिशा और वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, these are the metal element directions, and there is a metal over there. और जैसे कि आप जानते हो कि because of that water, then final element, or the first element rather it is, because actually all cycles start from the water, because water is the basic source of life, and that is nothing but the blue color. So दोस्तों, आपने अभी देखा कि जो लोशु ग्रिड है, इसमें कलर्स भी है। कलर्स also play very important role. Even center color is the earth. Try to understand, in the लोशु ग्रिड के सेंटर में, या हम लोग बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडल के सेंटर में, देयर इज अर्थ एलिमेंट। ये जो महाभारत हो गया और जो पांडवों ने कौरवों का नाश किया, ये विनाश क्यों हो गया अगर आप जानते हो तो क्या हुआ था कि कृष्ण भगवान, ये सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक पर्सन है या था। ही वॉज अ मोस्ट क्रुकेड पर्सन, सो टू से, व्हाट वी कैन से। बहुत ही होशियार दिमाग का आदमी था। उसने क्या किया, उसने एक मय बोल के एक आर्किटेक्ट हुआ, मयानिक आर्किटेक्चर इज स्टिल फेमस आर्किटेक्चर नाउ। सो इल्यूजन, यानी अलग तरीके से आपको जो चीज नहीं है लेकिन आपको लगती है, ऐसा महसूस करना, दैट इज इल्यूजन। सो व्हाट ही सेड, कृष्ण भगवान ने उसे सेंटर ऑफ द हस्तिनापुर, उन्होंने एक जो राजमंडप किया, उसमें उन्होंने पानी निकाला, पानी की जैसा दृश्य तैयार किया। वास्तविक रूप में सेंटर में पानी होना, इससे सब कुल नाश होता है, यानी सब कुछ सब खानदान का सर्वनाश होगा। ये कृष्ण भगवान जानते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने सेंटर में पानी का निर्माण किया, मय आर्किटेक्ट को लेके।
बाद में क्या हुआ, वो मय सभा में जाके फिर आपको पता है कि वो गिर गए कौरव वगैरह, और उसने फिर ठान लिया कि उनको अभी हराने का है, और फिर उसने कब्जा कर लिया और फिर उन्होंने राज किया। और बाद में आपको पता है कि कौरव फाइनली एंडेड एंड पांडव ने जीत लिया। और कौरव लोगों का सत्यानाश होने के लिए या उसका कुलनाश होने के लिए श्री कृष्ण ने, भगवान ने जानबूझकर ये गलती करवाई थी मय के द्वारा, जिससे कौरवों का नाश हो सके। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ द हाउस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, which is nothing but a good luck center, or what we say Brahmastan of the Vastu. So the element there is a earth, so that is really really important. All over the world I have done Vastu, and most of the countries like USA, Canada, then UAE, Singapore and Holland and so many. So what is important is the earth element at the center. So we have to apply these techniques or the concepts. If we do all ulta-pulta elements, then the problems are going to come. So let us try to understand now these. हमारे body में भी जो कुछ चीजें हैं, यानी स्टमक, what is there, large intestine. So जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, जो large intestine जो जाता है, so that is with the southwest, और the basically आपको अगर उत्पत्ति होनी है तो वोम, दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज वाई नॉर्थ ईस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बर्थ। अगेन आपका जो अगर वर्टिकल स्पाइनल कॉर्ड है तो दैट इज विद द वुड। इफ योर नेक बोन और दिस थिंग इज देयर, देन इट इज अ इन वुड विच इज नथिंग बट द नेक, सो साउथ ईस्ट। सो डिपेंड्स ऑन योर एलिमेंटल बैलेंस, इम्बैलेंस, आपको इस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एनीवे, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपका भी अभ्यास उसमें ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं एक सिर्फ इस टॉपिक को स्पर्श करना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे 2 साइकिल्स रहती हैं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस साल की ये जो साइकिल है वो साइकिल नंबर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो घर की 2 वास्तु की साइकिल है, जो 2019 में सेंटर में 8 नंबर स्थित होगा। अभी 8 लिखने के बाद देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग दिस साइकिल। सो 8, 9, 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर्स आपको उस प्रकार से आ सकते हैं। अभी इस लोशु ग्रिड में आप अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 2, 3 और 5 ये जो नंबर्स रहते हैं, उन्हें हम लोग अभी नंबर्स को स्टार्स बोलेंगे। जो ग्रिड में हम लोग देखते हैं जन्म की ग्रिड में, उसे हम प्लैनेट्स बोलेंगे, बिकॉज दोज आर प्लैनेट्स, दोज आर राहु, चंद्र, गुरु, मंगल वगैरह वगैरह। बट these things what we are talking right now, these are the stars, and in that 2, 3 and 5 are the inauspicious stars. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का झगड़ा होने की वजह से हमको नुकसान हो जाता है। So we lose because of the fighting with the people. Another thing is हम लोग बीमार गिर जाते हैं, तो उसी की वजह से हमारा लॉस होता जाता है। और तीसरी घटना है कि हमें अचानक किसी संकट आ जाता है, तो दैट इज विद द 5, नंबर 5। तो आज आपको ये जो 2019 को मैंने ग्रिड दिखाई, उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका घर का दरवाजा यानी मेन एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, तो इस साल 2019 में आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अभी ये जो स्टार्स या फ्लाइंग स्टार्स उसे बोलते हैं, ये जो स्टार्स मैंने दिखाए वो ये इस साल के हैं। मंथ के भी स्टार्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं। और फिर ये जो बीमारी मुझे आने वाली है या व्यक्ति को आने वाली है इस घर में रहने वाले, वो कब आएगी, कौन से महीने में आएगी, उसका भी पता लग सकता है। तो उसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में जरूर देखेंगे। लेकिन ध्यान में रहे कि फिर से मैं एक बताता हूँ कि देर आर 2 साइकिल्स विच आर वर्किंग विथ अस। 1 साइकिल इज वर्किंग, जो लोशु ग्रिड है वो आपके घर पे चालू है, और एक साइकिल चालू है जो आपके जन्म तिथि के अनुसार चालू है। तो जन्म तिथि और घर का दोनों साइकिल्स अगर हार्मनी में रहेंगे, संतुलन में रहेंगे, अच्छे एनर्जीज में रहेंगे, तो आपका वो साल अच्छा चला जाता है।
आपको ढेर सारी धन दौलत खुशियाँ मिल जाती है। लेकिन अगर वास्तु की साइकिल बराबर नहीं है या आपकी खुद की साइकिल बराबर नहीं है, दोनों में से एक खराब है, तो आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, दोनों का जानकारी आपको होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट इज वाई इन अ नेक्स्ट एपिसोड हम लोग देखेंगे कि ये 2019 साल किस प्रकार से जाने वाला है और किस प्रकार से हम उससे अच्छी सेहत और अच्छा हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस अबाउट द न्यू ईयर साइकिल। उसी के साथ आपको खुद की साइकिल्स भी देखनी है और पता लगाना है कि क्या हो सकता है। सो दोस्तों, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश। इसी प्रकार से आप चैनल देखते रहो, हमारे से जुड़ते रहो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितने ज़्यादा दर्शक होंगे उतना मज़ा ज़्यादा आएगा। और बहुत सारे लोगों की जैसे डिमांड है, तो मैं आपके शहर में जल्दी आ सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली, जयपुर, इंदौर, ग्वालियर, so many places people are calling me, so Chennai, Bangalore, so I'll really visit over there and will conduct 2 days seminar। 1-2 दिन का सेमिनार हम लोग तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप जुड़ सकते हो और मुझसे रूबरू हो सकते हो। तब तक के लिए अलविदा। बट एनीवे, लेट मी रिमाइंड यू दैट पेड कंसल्टेशंस आर अवेलेबल to you, telephonic of course. You can personally meet me also, but the charges for that are a bit higher. I prefer you meet me on the telephone from any place of the world. We can have the WhatsApp video or video call also. There's no problem about it. Thanks for watching our channel Vastu Yash. Thanks once again. Bye bye.